अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बड़ा अहम मौजू है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि बाज़ लोगों को हार्ट अटैक होता है लेकिन उसके बाद वो ज़िंदा रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन बाज़ लोगों को जब हार्ट अटैक होता है तो उनको हस्पताल तक जाने का मौका नहीं मिलता, और जब उनको हस्पताल लेके जाया जाता है तो लवाहिकीन को या लेके जाने वालों को बताया जाता है कि आपका मरीज़ तो मर चुका है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ, के हार्ट का अटैक हुआ और साथ ही किसी की डेथ हो गई। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि ये क्या वजह है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनको हार्ट का अटैक होता है लेकिन उनकी ज़िंदगी बच जाती है, लेकिन बाद में जब उनके दिल का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपकी दीवार के फ़लाँ हिस्से पे नुकसान हुआ है, वहाँ पे आपके दिल के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और दिल की पावर या ताकत जिससे दिल धड़कता है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्चर कहते हैं, जो नॉर्मली 55% होती है, तो वो कम होकर 45% हो गई है। मिसाल के तौर पे दोस्तों, हमारी जो खून की नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कह सकते हैं आप आपके दिल के 30% हिस्से को जो राइट साइड पे होता है, यानी ये जो दिल है हमारा जो दाईं साइड का हिस्सा होता है, तो अक्सर उसको खून देती है। ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी या जो खून की बाकी जो कोरोनरी आर्टरीज या वो नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? ये अयोर्टा या खून की सबसे बड़ी नाली जो दिल से निकल के पूरे जिस्म की तरफ जाती है, तो उसमें शुरू में ही ये निकल जाती है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी में जब भी कोई क्लॉट आएगा तो इसका मतलब है कि आपके दिल की जो 30% काम करने वाला एरिया है वो मुतासर होगा या उसमें से कुछ हिस्सा मुतासर होगा, और इस बात के चांसेस हैं कि ज़िंदगी बच सकती है। सिर्फ एक डर होता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी आम तौर पे हमारे दिल का जो पेस मेकर, जो हमारे दिल की धड़कन को मुमकिन बनाता है, तो उसको भी बाज़ औक़ात ये खून दे रही होती है, और अगर वो भी सप्लाई मुतासर हो जाए तो दिल रुकने का डर होता है। तो एक तो ये वजह है कि राइट कोरोनरी आर्टरी या दिल की इस साइड को जब नुकसान होगा तो चांसेस बचने के होते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन अब जो दूसरी साइड पे खून की नाली निकलती है उसको हम कहते हैं लेफ़्ट मेन स्टेम, यानी अयोर्टा से निकलेगी। ये तकरीबन 1 इंच की होती है लेफ़्ट मेन स्टेम। अब इसने तकसीम होना होता है 2 बड़ी नालियों में। एक को हम कहते हैं जो सामने वाले हिस्से के ऊपर से आती है, उसको कहते हैं लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, यानी कि जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि एंटीरियर डिसेंडिंग के सामने वाले हिस्से पे नीचे की तरफ आ रही है। ये दिल के सबसे बड़े पट्टे को, लेफ़्ट वेंट्रिकल को खून मुहैया करती है। लेकिन जो लेफ़्ट मेन स्टेम से दूसरी खून की नाली निकलती है कोरोनरी आर्टरी, उसको हम कहते हैं लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जैसे कि नाम से जाहिर है कि लेफ़्ट साइड पे है, सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है मुड़ के जाती है, और ये दोनों मिलके यानी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दोनों मिलके तकरीबन दिल के 70% हिस्से को खून मुहैया करती हैं। अब अगर देखें, खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स को क्लॉट बनता है लेफ़्ट मेन स्टेम में, ये जो आप देख रहे हैं जो 1 इंच का होता है लेकिन यहाँ पे बन गया, तो इसका मतलब है कि दिल के 70% हिस्से को जो दिल की 2 खून की नालियाँ खून देती हैं, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स, तो वो दोनों में खून की सप्लाई मुतासर हो जाएगी। जब एक ऑर्गन के 70% हिस्से को खून की सप्लाई मुतासर हो जाएगी तो आप खुद समझें कि वो तो अचानक ही रुकेगा, उसमें तो मसला बन जाएगा, उसमें तो इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि अस्पताल पहुंचना मुमकिन ही नहीं होगा। तो 2 किस्म के ऐसे लोग होते हैं कि जिनको दिल का जो अटैक के फौरी बाद खुदा न खास्ता उनकी जान चली जाती है। एक वो जिनकी लेफ़्ट मेन स्टेम में क्लॉट आ जाए या क्लॉट इतना बड़ा बन जाए कि वो खून की नाली को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, बंद कर दे, जिसकी वजह से ना तो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में खून जाए और ना ही लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स में खून जाए, तो फिर चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाएगी। इसी तरह से हमारे दिल का जो कंडक्शन सिस्टम है, जो बरकी निज़ाम है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि आपके घर के अंदर फ़र्ज़ करें कि पंखा है, लाइट वगैरह लगी हुई है, जिसको आप एक बटन से ऑन और ऑफ़ करते हैं। वो बटन पेस मेकर है, वो बटन ऑन होगा तो एक चीज़ चलेगी, उसको आप ऑफ़ कर देंगे तो वो बंद हो जाएगी। इसी तरह से हमारे दिल का जो बरकी सिस्टम है, जहाँ से उसका आगाज़ होता है, उसको हम कहते हैं पेस मेकर। जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, ये हमारे दिल की जो पेस है, उसका जो रिदम है, उसको मुमकिन बनाता है। अक्सर तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है उसकी कोई ब्रांच
इसको खून देती है, लेकिन बाज़ का जो लेफ़्ट साइड पे थी खून की नाली, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तो वो भी इसको खून मुहैया कर सकती है। तो जो भी इनमें से दे रही होगी, अगर वो हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा तो आपका जो पेस मेकर है, चांसेस यही हैं कि जो ही उसको खून की सप्लाई बंद हो जाएगी या उसके नीचे वाले हिस्से को कहीं पे हो जाएगी, तो तब भी आपके दिल का रिदम ख़राब होने के बाद अचानक दिल के रुकने और मौत होने का डर होता है। तो और दूसरा मैं बता चुका हूं कि अगर लेफ्ट मेन स्टेम में क्लॉट आ गया और उस क्लॉट ने मुकम्मल तौर पे इस खून की नाली को बंद कर दिया, तो उस सूरत में भी 70% दिल बंद का हो जाएगा काम करना और फिर डेथ हो सकती है। तो इसका मकसद क्या है? अब इस वीडियो में फिर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखें, अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में दिल के अटैक जो होते हैं उनका ज़्यादा चांसेस हैं, यानी अगर आपके घर में जो मर्द हैं उनको 55 साल से पहले और ख़वातीन को 65 साल से पहले दिल के अटैक होते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़्यादा रहता है, आप मोटापा का शिकार हैं, इसका मतलब है कि आपका रिस्क ज़्यादा है आपके दिल की खून की नालियों में क्लॉटिंग के जन्म लेने का, पैदा होने का रिस्क ज़्यादा है। अगर आपकी उम्र भी ज़्यादा है, यानी आप 40-50 साल से भी ज़्यादा हैं, तो आप एक दिल का एक टेस्ट होता है जिसको हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम या सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं। यानी एक तो होता था पहले कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता था कि खून की नाली से कैथेटर जाएगा, फिर एक डाई या कंट्रास्ट डालेंगे तो फिर आपका यानी कि पता चलेगा कि खून की जो नालियां हैं जो दिल के पट्टों को खून दे रही हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है या लेफ्ट मेन स्टेम है, ये उनकी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, तो क्या उनमें कहीं क्लॉट तो नहीं है? तो इसको हम कहते थे कोरोनरी एंजियोग्राफी। लेकिन अब आपके लिए मुमकिन है कि आपको कोई कट ना लगे, कोई कैथेटर ना डाला जाए, जैसे सीटी स्कैन की मशीन में जाके मरीज़ को लिटाया जाता है और उसके बाद एक डाई इंजेक्ट किया जाता है, एक कंट्रास्ट दिया जाता है और फिर उस पर तस्वीरें ली जाती हैं एक्सरे की, क्योंकि जो सीटी स्कैन की जो टेक्निक है वो एक्सरे की ही टिश्यूओं वाली टेक्निक होती है, तो जिससे खून की नालियों का पता चल जाता है कि उनके अंदर कहीं क्लॉट तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि जब भी खून की नालियों में 50 या 55% से ज़्यादा क्लॉटिंग हो जाती है, इतनी बंदिश हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता बात उस तरफ चली जाती है कि अचानक वो क्लॉट टूटेगा और या वहाँ पे जो प्लेटलेट्स और बाकी चीज़ें इकट्ठी होंगी और खून का बहाव रुक जाएगा। बड़ी दफ़ा लोगों को 50-60% जो है क्लॉट बना होता है, फिर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है या बहुत ज़्यादा वो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, या फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पे बहुत नाच गाना हो रहा है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलते हैं और जो एनर्जी वाले हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो जिससे खून की नालियों का जो इर्तियाश होता है तो वहाँ से ये क्लॉट टूटने का डर होता है। तो इस क्लॉट को आप पहले ही पकड़ें। कैसे पकड़ें? सीटी एंजियोग्राम करवा के, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा के, जिससे बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि खून की इन नालियों में कोई मसला है तो नहीं। तो अगर मसला है तो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, उसका हल निकल आएगा। इसलिए दोस्तों, खुदा न खास्ता दिल के अटैक के बाद जिनकी फौरी मौत वाक़या होती है, तो वो कहते हैं ना कि कोई सानहा अचानक नहीं होता, पीछे कोई वजूहात होती हैं, तो उन वजह को पहले पकड़ें। लेकिन वरना जो आम दिल के अटैक होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास या अस्पताल में लेके जाते हैं, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, ईसीजी होती है, बार बार एंजियोग्राफी होती है, उसके बाद मरीज़ घर वापस आ जाता है स्टेंट वगैरह डलने के बाद। थोड़ा बहुत दिल को नुकसान हुआ होता है, लेकिन कुछ दवाइयों के साथ और ज़िंदगी में तब्दीली के साथ लाइफ गुजरती रहती है। मसला तब होता है जब सडन कार्डियक डेथ होती है, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उसको हमने पहचानना है और उसको हमने कोशिश करनी है वक्त से पहले उसका इलाज करें। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, ऊपर लिखा होगा कॉपी लिंक, उसको क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा वो लिंक और कहीं पेस्ट कर दें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।